दोस्तों, एक 55 साल का व्यक्ति होता है। उसकी 3 भैंसें होती हैं। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका होता है। वो एक दिन बैठा-बैठा अपने मोबाइल में कुछ अश्लील वीडियो देखता है। उन वीडियो को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। तब वो तबेले में पहुंचता है जहाँ पे उसकी भैंसें होती हैं। वो एक भैंस के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। वो इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है, उसकी आवाज़ बाहर तक पहुँचती है। उसकी बहू को जब पता चलता है, तो वो तबेले के पास में आती है और अपने ससुर को जब भैंस के साथ संबंध बनाते हुए देखती है, तो वो मारे शर्म से नज़रें झुका लेती है। जब उसका ससुर देखता है कि उसकी बहू उसे देख रही है, तो वो अपनी बहू की तरफ देखता है तो उसकी बहू मुस्कुरा देती है। उसके बाद वो व्यक्ति अपनी बहू के पास जाता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। फिर उसके साथ एक ऐसी घटना कर देता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को भी बहुत हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है छत्तीसगढ़ की। वहाँ पे एक परिवार होता है जो बेहद ही गरीब होता है। उस परिवार के मुखिया का नाम सुरेश सैनी होता है। उसकी पत्नी भी होती है, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा बीमार रहा करती थी। उसका एक बेटा होता है जिसकी उम्र 20 साल की होती है। उसका नाम रमेश सैनी होता है। वो 12वीं की पढ़ाई पूरी कर चुका था और वो एक छोटी मोटी नौकरी कर रहा था। रमेश के पिता सुरेश सैनी के अगर कारोबार की बात करें, उसके पास 3 भैंसें होती हैं। वो तीनों भैंसों को दूहकर उनका जो भी दूध होता था उसे ले जाकर बाजार में बेचता था, जिससे उसे पैसे मिलते थे। उसी पैसे से अपने परिवार की जीविका चलाया करता था। इस तरीके से दोस्तों समय बीतता रहता है, लेकिन उस पैसे से इसके घर की जीविका पूरी नहीं हो पा रही थी, ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थीं, क्योंकि पत्नी की दवा का इलाज भी करना था, साथ ही साथ परिवार का भरण पोषण भी करना था। इस वजह से सुरेश एक दिन सोचता है कि क्यों ना मैं अपने बेटे को सऊदीया भेज दूं। अगर वो वहां चला जाएगा तो अच्छे खासे पैसे भी कमाएगा, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी, और जब वो वापस आएगा तो उसकी शादी भी कर देंगे। ये सोचकर वो अपने बेटे को अपने पास में बुलाता है और अपने बेटे से सऊदीया जाने की बात करता है। तो उसके बेटे को अपने बाप की बातें अच्छी लगती हैं। वो तुरंत जाकर एक एजेंट से मिलता है। तो वो एजेंट बताता है कि तुम्हें वहाँ का वीज़ा लेने के लिए 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। अब ये बात सुनकर रमेश अपने पिता सुरेश सैनी के पास आता है और उससे कहता है, बाबूजी, मैं एजेंट के पास गया था। वहाँ उसने वीज़ा देने के लिए कहा है, लेकिन कहा है कि 1 लाख रुपए का इंतज़ाम करना होगा। अब ये बात जब सुरेश सैनी सुनते हैं तो वो तुरंत ही एक साहूकार के पास जाते हैं और वहाँ पे अपनी कुछ ज़मीनों को गिरवी रख देते हैं और उससे 1 लाख रुपए मिलते हैं। वो 1 लाख रुपए लेकर आके अपने बेटे को दे देते हैं। रमेश उन पैसों को लेता है और एजेंट के पास चला जाता है और एजेंट से कहता है कि मेरे पास पैसे की व्यवस्था हो गई है, अब आप वीज़ा की व्यवस्था करिए। वो एजेंट पैसे ले लेता है। लेने के बाद करीब 1 महीने का समय लगता है। 1 महीने के बाद वो एजेंट इसको वीज़ा दे देता है। अब रमेश घर से सऊदी के लिए रवाना हो जाता है। वहाँ पे वो पहुँचकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगे था, क्योंकि वहाँ पे वो ड्राइवरी कर रहा था। उसे 60,000 रुपये मिल रहे थे, जो एक अच्छी रकम होती है। अब धीरे धीरे आर्थिक स्थिति सुधरनी शुरू हो जाती है। इसी दौरान रमेश की माता का देहांत हो जाता है। जब रमेश को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ही दुखी होता है और रोने लगता है, लेकिन चाहकर भी वापस नहीं आ सकता, क्योंकि जिस वीज़े पे वो गया था उसका रूल था कि 2 साल के पहले वो घर वापस नहीं आ सकता। रमेश थोड़ा टूट सा जाता है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को संभालता है। इस तरीके से करते करते करीब 2 साल का समय व्यतीत कर लेता है। 2 साल जब पूरे हो जाते हैं तब वो अपने गांव वापस आता है। जब गांव आता है तो वो अपने पिता को देखता है कि मेरी माता का भी देहांत हो गया है, मेरे पिता अकेले पड़े हैं। किस तरीके से वो खाते बनाते जीते होंगे, किस तरीके से भैंसों को देखते होंगे। ये सब देखकर रमेश को बहुत दुख होता है। तो वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ,
आप कहीं पे लड़की देख लीजिए ताकि वो घर पे आ जाएगी तो आपको कम से कम 2 टाइम का खाना बना के तो देगी। ये बात सुनकर सुरेश सैनी, जो कि रमेश के पिता होते हैं, वो बहुत ही खुश होते हैं। अब वो लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं। उनकी तलाश करीब 1 महीने तक जारी रहती है। 1 महीने के बाद एक लड़की का रिश्ता आता है जिसका नाम नीलम होता है। नीलम बहुत ही खूबसूरत होती है। अब सुरेश उस लड़की के घर तुरंत पहुंच जाते हैं और जब लड़की को देखते हैं तो वो बहुत ही खुश होते हैं और उसे तुरंत पसंद कर लेते हैं। सुरेश सैनी अपने पॉकेट से 5,000 रुपये निकाल कर नीलम के हाथों पर रख देते हैं और कहते हैं कि बेटी, आज से ही तू मेरी बहू है। और उसके माता पिता से कहते हैं कि आप लोग दिन पक्का कर लीजिए, उस दिन शादी कर ली जाएगी। ये कहकर सुरेश सैनी अपने घर चले जाते हैं। 2 महीने का समय रखा जाता है। 2 महीने के बाद आखिर वो दिन आ ही जाता है जिस दिन रमेश दूल्हा बनता है। दूल्हा बनकर वो अपने ससुराल जाता है और अपनी पत्नी को विदा करा के अपने घर पे लेकर आता है। अब रमेश, सुरेश और नीलम की जिंदगी हंसी खुशी व्यतीत होने लगी थी। करीब 2 महीने का समय गुजरता है, तब तक उसके शेख का फोन आ जाता है। शेख कहता है, रमेश, तुम्हें तुरंत सऊदीया वापस आना है क्योंकि मेरी फैमिली कहीं पे जा रही है, कोई और दूसरा ड्राइवर नहीं है, इसलिए तुम्हें तुरंत का तुरंत वापस आना पड़ेगा। रमेश ये बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अभी हाल ही में मेरा शादी हुआ है, किस तरीके से मैं अपनी पत्नी को छोड़कर विदेश जाऊं। लेकिन नौकरी भी करना ज़रूरी था, वो मजबूर था, कुछ कर भी नहीं सकता था। तो वो अपनी पत्नी से जाके इस बात का जिक्र करता है। उसकी पत्नी कहती है कि आखिर क्या करेंगे, नौकरी तो नौकरी होती है, उसे छोड़ भी तो नहीं सकते, जाना तो पड़ेगा ही। उसके बाद अगले दिन रमेश तैयार होता है और फिर सऊदी निकल जाता है। उधर रमेश सऊदी जाकर अपना काम संभाल लेता है और पैसे कमाना शुरू कर देता है। इधर नीलम अब अकेली रह जाती है तो वो अपने घर गृहस्थी का काम करती है, अपने ससुर को खाना पका के खिलाती पिलाती है और उनकी सेवा किया करती है। कुछ समय बीतता है तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपने मायके चली जाऊं। फिर उसे ख्याल आता है कि अगर मैं अपने मायके चली जाती हूँ तो मेरे ससुर की देखभाल कौन करेगा, वो भी तो यहाँ पे अकेले ही हैं। ये सोचकर नीलम अपने मायके जाने का ख्याल त्याग देती है। दोस्तों, धीरे धीरे 6 महीने का समय गुजरता है। अब नीलम को भी अपने पति की याद सताने लगी थी। अब उसे भी उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही थी। अब वो भी बेचैन रहना शुरू कर देती है। नीलम के जो ससुर होते हैं वो सुबह सुबह भैंसों को चराने चले जाया करते थे और दोपहर तक फिर वापस आ जाया करते थे। बाकी समय उनके पास बचता था तो वो खाली बैठे रहते थे। इसीलिए उन्होंने एक एंड्रॉयड फ़ोन लिया था और उसी में कुछ शॉर्ट वीडियो और कुछ हंसी मजाक कॉमेडी वीडियो देखा करते थे। एक दिन दोपहर का समय होता है। सुरेश सैनी अपने कमरे में बैठकर कुछ अश्लील वीडियो देख रहे थे। वो अश्लील वीडियो देखते देखते इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं कि अब उनसे रहा नहीं जाता। तो वो सोचते हैं कि आखिर मैं अपनी ख्वाहिश कहाँ पे पूरी करूँ। तब उनके दिमाग में आता है कि मेरे पास तो 3 भैंसें हैं, उनके पास चला जाता हूँ, इससे कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली। ये सोचकर सुरेश सैनी अपने तबेले में चले जाते हैं और वहाँ पे एक भैंस के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। अब संबंध बनाने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से होती है जिससे उसकी बहू जो घर में सोई हुई थी उसकी भी नींद खुल जाती है। वो इधर उधर देखती है तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। तब वो तबेले की तरफ पहुंचती है तो तबेले पे अपने ससुर को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अपने ससुर को नग्न अवस्था में देखती है और भैंस के साथ संबंध बनाते हुए। ये देखकर वो शर्मा सी जाती है। सुरेश सैनी को भी लगने लगा था कि उसे कोई देख रहा है। वो तुरंत ही भैंस से अलग हो जाता है और फिर जब गर्दन घुमा के देखता है तो उसकी बहू सामने खड़ी होती है। जब वो अपनी बहू को देखता है तो वो मारे शर्म से पानी पानी हो जाता है। वो कुछ कह पाता इससे पहले उसकी बहू कमरे में आ जाती है और कमरे में आकर अपने पलंग पर लेट जाती है। उसका ससुर भी उसके पीछे पीछे आता है और अपने बहू के पास आकर अपने बहू से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, बहू मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरे बेटे को इसके बारे में मत बताना वरना मेरा बेटा मुझे घर से निकाल देगा और इस बात का किसी को पता चला तो मेरी बहुत बदनामी होगी, मेरी बहुत इज्जत चली जाएगी। इस पर उसकी बहू नीलम कहती है कि मैं इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करूँगी, लेकिन एक बात बताइए, आपको ये सब करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तब सुरेश सैनी बताने लगता है कि तुम तो जानती ही हो
कि मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है, मेरी पत्नी नहीं है, इस उम्र में दूसरी शादी करने चाहूँगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि बेटा बहू के होते हुए ये दूसरी शादी करने जा रहा है। तो आखिर मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न मैं भैंस से ही संबंध बना लूँ, इससे किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। ये सुनकर नीलम मुस्कुरा देती है। जब सुरेश सैनी अपनी बहू को मुस्कुराते हुए देखता है तो वो नजरें झुकाकर फिर वहां से चला जाता है। इस तरीके से दोस्तों समय बीतता रहता है। नीलम अपने ससुर को हमेशा खाना पानी दिया करती थी और जब भी सामने पड़ती थी तो अपने ससुर को देखकर मुस्कुरा जा दिया करती थी। अब ये सब देखकर सुरेश को भी समझ में आने लगा था कि मेरी बहू क्या चाहती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। एक दिन की बात है, दोपहर का समय होता है। नीलम अपने ससुर को खाना देने के लिए उसके कमरे में जाती है तो वहां पे भी वो मुस्कुरा देती है। अब सुरेश को समझ में आ जाता है कि मेरी बहू क्या चाहती है। वो अपनी बहू को तुरंत पकड़ता है और उसके बाद पेट पर लेटाकर उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। वो इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि नीलम की हालत खराब हो जाती है। करीब 2 घंटे तक संबंध बनाने के बाद जब दोनों थक जाते हैं तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये कारनामा करीब 6 महीने तक चलता है। जब भी समय मिलता था तो दोनों संबंध बना लिया करते थे। जब 6 महीने का समय गुजरता है, एक दिन नीलम बाहर बैठी हुई थी। तभी कुछ औरतें उसके पेट की तरफ देखती हैं तो वो सोचने लगती हैं कि इसका पति तो बाहर है, फिर इसका पेट बाहर कैसे आ गया। अब गांव में फुसफुस होने लगती है। उन लोगों को समझते देर नहीं लगती कि नीलम प्रेग्नेंट है। उन्हीं औरतों में से एक औरत होती है जो रमेश के पास फ़ोन कर देती है और कहती है कि तुम वहाँ पे हो तो तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट कैसे है। अब ये बात सुनकर रमेश और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो तुरंत ही वहाँ सऊदी से वापस आ जाता है और गांव पे आकर जब अपनी पत्नी को देखता है वो आश्चर्यचकित रह जाता है। वो अपनी पत्नी से पूछताछ करने लगता है लेकिन उसकी पत्नी कुछ भी जवाब नहीं देती। जब रमेश सैनी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और अपनी पत्नी को मारना पीटना शुरू कर देता है, तब तक उसके पिता सुरेश सैनी वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं बेटा तू जानना चाहता है ना कि ये बच्चा किसका है, तो लो मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तुम विदेश रहा करते थे तुम्हारी पत्नी को भी ज़रूरत थी, मुझे भी ज़रूरत थी, हम दोनों को अकेलापन महसूस हो रहा था। ये बच्चा मेरा ही है, मैंने ही इससे संबंध बनाया है। अब ये सुनकर रमेश और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो दंग रह जाता है और वो तुरंत ही अपनी पत्नी को तलाक देता है और फिर वापस सऊदी चला जाता है। अब इधर नीलम सोचती है कि ये बच्चा तो मेरे ससुर का ही है, अब इस बच्चे को लेकर मैं कहाँ पे जाऊँ, मेरे पति ने भी मुझे तलाक दे दिया है। उसके बाद वो अपने ससुर के साथ ही रहने लगती है, उसी से शादी कर लेती है। इस तरीके से दोस्तों समय बीतता चला जाता है। जब इस बात का पता सबको चलता है तो सभी लोगों को बहुत हैरानी होती है कि एक ससुर अपने बहू के साथ भी ऐसा कर सकता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आप लोगों को जागरूक करना था। तो समाज में ऐसे भी काम हो रहे हैं। वैसे आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।